राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रणव जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री जी लाखों भक्तों की एक साथ उठी पुकार को सुनती हैं? जब सभी हृदय से एक ही भाव से ये मांगते हैं कि हमारे गुरुदेव, उनकी आयु बढ़े, उनका शारीरिक कष्ट कम हो, तो क्या वो करुण पुकार श्री जी तक पहुंचती है? सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि ये पहले से निश्चित हो चुका है, उसको नहीं टाला जा सकता। जिस दिन इस शरीर की मृत्यु होनी उस दिन होनी ही है, चाहे 50 करोड़ लोग विनय करो तो 5 सेकंड नहीं बढ़ाया जाएगा। ये अगर बढ़ाया जा सकता, आप विचार करके देखिए, तो जिनके पुत्र भगवान श्री राम हैं, उन माता कौशल्या को विधवा क्यों होना पड़ता है? क्या वो अपने पिता दशरथ जी को? लेकिन नहीं, आयु खत्म तो खत्म, पक्का समझो भगवान ने भी ऐसा। तो इसलिए हमें लगता है कि हम जब तक एक दूसरे से मिल रहे हैं तब तक हम इतने बलवान हो जाएं, अध्यात्म बलवान हो जाए कि हमें किसी और की जरूरत ही न पड़े और हम अपने अनुभव से इस माया के पथ को पूरा कर लें। ये जरूरी नहीं है कि हमारा आपका साथ बना ही रहे, ये बिछुड़ेगा। यहाँ का नियम है, ये संसार का नियम है, हम आप एक साथ बराबर नहीं रह सकते। ये शरीर पता नहीं, देखो हमको डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आप संत हो इसलिए आपका कोई गार्जियन नहीं कि मैं उससे बात कर सकूं, तो आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, आपकी जिस किडनी की जो हालत है वो आप 2.5 वर्ष या 5, आज के 20 वर्ष पहले कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और 4-5 डॉक्टर मिलकर के ऐसा स्वामी श्री राम सुखदास जी के संतों ने वो सब व्यवस्था की थी। हम तो अकिंचन भिक्षावृत्ति से जीते थे, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, तो मुझे कुछ भय नहीं लगा, मुझे लगा कि बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी और 2-2.5 वर्ष में या 5 वर्ष में भगवान मिल जाएंगे। 20 वर्ष हो गए, ये भगवान के विधान को जाना नहीं जा सकता। अच्छा, कई बार ऐसे झटके आते कि हम भी इनको बोल देते हैं कि देखो तुम लोग आप सब अपने संभालो, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, ऐसी परिस्थिति आती है। और फिर 1-2 दिन में 3 दिन में तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों की प्रार्थना इन झटकों से हमें बचा रही है। जो अंतिम तिथि है उसे नहीं टाला जा सकता, वो निश्चित है, वो हमारी भी समझ में नहीं है और किसी की समझ में नहीं है। वो जब आएगी तो किसी की प्रार्थना काम नहीं करेगी, उसमें जाना ही। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे भारत देश में और लोग प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, वो क्यों जाते? देखो चैतन्य महाप्रभु चले गए, हरिवंश महाप्रभु चले गए, स्वामी हरिदास जी चले गए, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुष आए और अंतर ध्यान हो गए, चले गए। तो हम सबको भी जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम सबको जाना है, जाने की तैयारी बस करनी है। खूब नाम जप करो, पाप कर्म को इसी जन्म में भस्म कर दो, नया कोई पाप कर्म न करो। स्वागत होगा भगवान के दरबार में आपका कि आपने मनुष्य जन्म लेकर अपना काम पूरा कर लिया। मृगलोचनी शरण जी महाराज।
महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ समय से नाम महिमा का जो आप वर्णन कर रहे हैं कि 1 से 13 करोड़ तक की महिमा का वर्णन, महाराज जी जो साधक लाडली लाल स्वरूप अपने सदगुरुदेव भगवान की चरण कृपा से उनके अलौकिक लिफ्ट में बैठ गया है, वो इस कोटि गणना में आएगा या नहीं महाराज जी? कोई भी श्वास हमारी प्रभु के नाम से विलग्न हो, बस हमारा नियम यही है। हरिवंश नाम बिसरय न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। भरोसा आचार्य का, इष्ट का और निरंतर नाम जप। हमें गणना नहीं करनी कि कितने करोड़ हमें जपने, अब पता नहीं शाम तक जिए कि ना जिए, तो करोड़ का संकल्प हमारा कैसे पूरा होगा। अब हम कोई अविनाशी शरीर वाले तो है नहीं, विनाशी शरीर है, अब कब छूट जाए, इसलिए हमें हर श्वास नाम जप करनी। संकल्प तो तब पूरा होने की बात हो जब मुझे पता है मैं कल जीऊंगा। जब पता ही नहीं कि कल तक जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, तो क्या संकल्प। निरंतर नाम जप करे और प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के भरोसे में रहे, उन्हीं की कृपा से होगा। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। बोले कैसा भी पापी क्यों न हो, जो श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम जप करता है, तो प्रियाजू उस पर रीझ करके अपने महल की सहचरी भाव की सेवा प्रदान कर देती। खवासी का मतलब है सहचरी भाव, दासी भाव की सेवा प्रदान कर देती हैं। तो अपने तो शरणागत जन है, अपने संख्या वाले तो है नहीं, अपने शरणागत जन है, प्रियाजू के भरोसे है, उन्हीं के भरोसे। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, हमारी उपासना में बिक जाना है। प्यारी जू के हाथ बिक गए, अब जैसे हम अधम नीच पामर जो कुछ बन रहा है वो कर रहे हैं, बकाया हम आपकी शरण में, आपकी कृपा से हमारा मंगल उद्धार या सहचरी भाव से सेवा जो है वो सब आपके चरण कृपा से है। अपने लोगों का भाव ऐसा है। शिल्पा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मन बहुत मलिन हो चुका है, कोई खास गुण ना होते हुए बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, सहनशीलता बहुत ही कम हो गई है मेरे में, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पे बहुत ज्यादा घबरा जाता। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से सब बल आ जाएगा। नहीं, अभी करती नहीं हो। दवा खाए और परहेज से रहे तो दवा ज्यादा काम करती नहीं। गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा व्यवहार ये बंद करो और नाम जप करो। देखो प्रभाव आता है कि नहीं नाम जप का। बड़ी से बड़ी समस्याओं को शांत भाव से मुस्कुराते हुए सह जाना, ये अध्यात्मवान की सामर्थ्य होती है। संसारी आदमी जिनमें विचलित हो जाता है, अध्यात्मवान उनमें गंभीर रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा, दुख हाल है संसार का, तो आप परेशान हो। सुख की सानिध्य में भी परेशान हो, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों। राधा राधा राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। राधा 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 राधा, क्या चिंता करना। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में, वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या। और शरीर बना है पाप और पुण्य से, तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम ना चाहें तो क्या रात नहीं आएगी, आएगी। हम ना चाहें तो दिन आएगा। ऐसे ही हमारे चाह से नहीं, सुख दुख आएगा ही आएगा, वो क्रम है। अब हमको लड़ना है, सुख में अभिमान नहीं करना और दुख में हमको व्याकुल नहीं हो जाना, हमको मजबूत रहना है। उसके लिए हमें चाहिए नाम जप, उसके लिए सत्संग चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय चाहिए, पवित्र आचरण चाहिए, पवित्र भोजन चाहिए, तब बात आएगी। अहंकार किस बात का। आपने अपने शरीर में क्या बनाया है, आप बताओ। आपने अपने ही शरीर में आपका क्या योगदान है, कुछ नहीं।
आप बताइए कि क्या योगदान है? भगवान ने बनाया है नहीं, तो ना तो शरीर का अभिमान करना क्योंकि भगवान ने बनाया है। अच्छा, अंदर बुद्धि, उसमें आपने क्या किया है? कुछ नहीं। जितनी भगवान ने दी उतनी है आपके अंदर, चाहे बुरी बुद्धि हो या अच्छी बुद्धि हो, कर्म के अनुसार वैसी है। आप हो क्या? आप कर क्या सकते हो? आपने किया क्या है? किस बात का अभिमान? हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जब एक यंत्र में जो चढ़ा हुआ नाच रहा है, जैसे कठपुतली है, और वो नाच रही और वो अभिमान करे कि मैं तो बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो बेकार की बात है। वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ जो अंगुलियों से नचा रहा है वो कलाकार है। वो जैसा चाहता वैसा कठपुतली नाच रही। तो उमा दारू जोशित की नाई, सबह नचावत राम गोसाई। चराचर जगत भगवान के नचाए नाच रहा है। काहे को व्यर्थ में अभिमान ले कि मैं गुणवान, मैं सद्गुण, मेरे अंदर ये मेरे, कुछ नहीं। भगवान ने जहाँ तुम्हें जन्म दिया, भगवान ने तुम्हें जो रूप दिया, भगवान ने तुम्हें जो गुण दिए, वही है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अभिमान करने की क्या बात है? वो तो भगवान की दी हुई बात है नहीं? नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो जिससे अभिमान नहीं आएगा। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो।